मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। अक्सर भगवान को देखने के मापदंड हम इन आंखों को तैयार करते हैं कि इन आंखों से भगवान नजर आ जाए। जरा विचार कीजिए, आंखों से दुनिया में लाखों चीजें, करोड़ों चीजें नजर नहीं आती। आपको जानकारी के लिए कह दूं कि दुनिया में दुनिया जो है, ये 80% दुनिया आपको हमको नजर नहीं आती, लेकिन हम दुनिया को मानते हैं। आंखें जड़ हैं और ईश्वर चैतन्य है। ये जड़ पदार्थ चैतन्य ईश्वर को कैसे देख सकता है, कैसे परख सकता है? इसलिए गीता जी में भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। भगवान कहते हैं कि इन सामान्य नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता, मुझे देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए। वो दिव्य नेत्र हैं ज्ञान के, वो दिव्य नेत्र हैं अनुभव के, वो दिव्य नेत्र हैं ईश्वर कृपा के। सोई जा नहीं जही देव जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। रामायण में लिखा है कि वही जान सकता है तुमको जिसको तुम उसको ज्ञान कराना चाहो, और एक बार तुम्हें जानने के बाद वो तुम जैसा ही बन जाता है। ये तो शास्त्रों की बात रही। और ईश्वर कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यक्ति यानी कि जो एक जगह, एक काल, एक देश में एक जगह दिखाई दे, अनुभव में आ जाए, वो व्यक्ति है। जो सब जगह, सभी जगह सर्वव्यापक सत्ता का जो अनुभव है, वो सर्वशक्तिमान सत्ता है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर शक्ति है। जैसे लकड़ियों में आग है, आप दुनिया में किसी भी लकड़ी को जाकर मंथन करो या देखो, उस लकड़ी में आग है। चाहे अमेरिका की लकड़ी हो, चाहे इंडिया की लकड़ी हो। जैसे पानी में शीतलता है, चाहे गंगा जी का पानी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र का पानी हो, चाहे झेलम का पानी हो, पानी के अंदर हर जगह शीतलता है। जैसे पानी जहां भी होगा, चाहे सागर का पानी होगा, चाहे गंगा जी का पानी होगा, पानी में शीतलता है। वो शीतलता सर्वव्यापक सत्ता है। दाहकता सर्वव्यापक सत्ता है लकड़ी में। उसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक सत्ता का नाम है। परमात्मा व्यष्टि नहीं है, वो समष्टि है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक सत्ता है। अब तुम भगवान को देखने की बात करते हो, आंखों में लगा काजल तुम्हें नजर नहीं आता। आंखों में लगे काजल को देखने के लिए शीशा के सामने, आईने के सामने जाना पड़ता है। अनेकों रोग हैं वर्तमान में। ये कोरोना की बीमारी है। कोरोना की बीमारी को जानने के लिए जिसको जुकाम खांसी है, जिसका नाक बंद है, गला बंद है, उसका भी कोरोना आ गया। जिसका कुछ भी लक्षण नहीं था, उसका भी कोरोना आ गया। जिसको जुकाम खांसी नहीं थी, उसको भी कोरोना पॉजिटिव आ गया। और जिसको जुकाम खांसी थी, जिसका नाक बंद था, गला बंद था, वो भी कोरोना नेगेटिव आ गया। तो सामान्य बीमारियों को परखने के लिए भी आपको लक्षण सामने दिखाई देते हैं, लेकिन वो होता उल्टा है। सामान्य बीमारियों के जीवाणु नजर नहीं आते, लेकिन होते हैं। रेडियो, आपके आसपास रेडियो की सूक्ष्म तरंगे हैं। आप कहीं भी रेडियो लगा दीजिए, कहीं भी आप रेडियो लगा दीजिए, और कहीं भी आप मोबाइल ऑन कर दीजिए और रेडियो का स्टेशन लगा दीजिए। स्टेशन लगाने के बाद आपको रेडियो स्टेशन पकड़ लेगा। यानी कि आपने जहां पर रेडियो रखा है, उसके आसपास उसकी तरंगे पहले से विद्यमान है, लेकिन आंखों से नजर नहीं आती। केवल आंखें ही ईश्वर को प्रमाणित करने का मापक यंत्र नहीं है। आकाश में बहुत सारे सूक्ष्म नक्षत्र हैं, और वो नक्षत्र इतने बड़े हैं मानो कि सूर्य से भी कई गुना बड़े नक्षत्र हैं। वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन वो है। नासा वालों ने सब प्रकट करके दिखाया
कि सौरमंडल तो कुछ नहीं, इस सौरमंडल से भी हजारों गुना बड़े बड़े सौरमंडल, महासौरमंडल, परम सौरमंडल विद्यमान है आकाश गंगा में। वो नजर नहीं आते लेकिन वो हैं। दिन के समय में तारे नजर नहीं आते लेकिन हैं। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की चांदनी नजर नहीं आती, लेकिन अगर चंद्रमा है तो चांदनी कहीं जा नहीं सकती, चांदनी है वो नजर नहीं आती। बिजली के तार हर जगह व्याप्त हैं, बिजली के तारों में करंट नजर नहीं आता, लेकिन अगर छू दो तो झटका मारता है। जहर में जहरपन नजर नहीं आता, ईख में मिठास नजर नहीं आता, पुष्प में गंध नजर नहीं आता, लकड़ी में आग नजर नहीं आती और जल में शीतत्व नजर नहीं आता, लेकिन है। बीज में जीवन की सत्ता नजर नहीं आती, बीज के अंदर विशाल वृक्ष छुपा हुआ है। एक छोटे से बहुत सामान्य से बीज में बड़ी बड़ी शाखाएं, बड़े बड़े पत्ते, हजारों लाखों पत्ते और लंबी लंबी टहनियां और असंख्य फल हैं उस बीज के अंदर। उस बीज की सत्ता में पूरा का पूरा वट वृक्ष विद्यमान है, विशाल बरगद का वृक्ष विद्यमान है, लेकिन उस बीज में वो विशाल बरगद का वृक्ष नजर नहीं आता। पानी में घुला हुआ नमक नजर नहीं आता। पुत्र को अपने ही माता पिता के बारे में सस्पेंस है कि क्या यही हमारे माँ बाप हैं कि और कोई भी हो सकते हैं। मैंने हजारों ऐसे बच्चों को परखा है जो सगे माँ बाप के बच्चे नहीं है, लेकिन उसको विश्वास है कि यही मेरे माँ बाप हैं। पहली बात तो दुनिया में जितने बच्चे हैं, संतान हैं, उन सब संतानों का ये विषय वस्तु गर्भ में है कि वास्तव में जिसको माँ बाप कह रहा है, क्या वास्तव में उसके ही माँ बाप हैं या उसमें भी कोई गड़बड़ है। कई अनाथ ऐसे बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं जिनको ये बोध नहीं है, लेकिन वो पालने वाले माँ बाप को ही अपना माँ बाप समझते हैं। उल्लू को दिन में सूरज नजर नहीं आता, लेकिन सूरज है। सांप को ध्वनि सुनाई देती है पर उसके कान नहीं होते। सर्प को ध्वनि सुनाई देती है लेकिन कान नहीं होते। बादलों में और हवाओं में छुपे हुए जल के कण नजर नहीं आते। अब तो ऐसी मशीनें आ गई हैं कि ये जो हमारे आसपास जो वायु बहती है, वायु के द्वारा ही पानी बना करके लोगों को पिलाया जा रहा है। लेकिन वायु में पानी है, ऑक्सीजन में पानी विद्यमान है, नजर नहीं आता। दूध के अंदर माखन है, नजर नहीं आता। और तो छोड़िए महाराज, आपके पेट के भीतर कितनी आंतड़ियां हैं और आपके पेट के भीतर कितना सड़ा हुआ मैल है और आपके शरीर के भीतर कितनी बीमारियां हैं, ये हैं लेकिन आपको नजर नहीं आता। धरती के नीचे असंख्य असंख्य मूल्यवान धातु हैं, जिन धातुओं के बारे में कोई गणना नहीं है। धरती में और सागर में असंख्य मूल्यवान हीरे और जवाहरात छुपे हुए हैं, लेकिन हैं, नजर नहीं आता। तो ये कहना कि हम ईश्वर को देख नहीं सकते, इन आंखों से ईश्वर नजर नहीं आता, तो जो नजर नहीं आता उस ईश्वर को नहीं मानेंगे। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन उसको हम अनुभव के द्वारा जानते हैं, मानते हैं, शोध करके उसको परख करके हम विश्वास भी करते हैं। उसी प्रकार यदि ईश्वर में विश्वास करना हो तो शोध कर लो, परख लो। नजर ना भी आए तो कोई बात नहीं, तुम ईश्वर को मान लो। मानने के बाद अपने आप ईश्वर तुम्हें नजर आ जाएगा, क्योंकि वेदों ने कहा अनुभव गम्य, ईश्वर तो अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। हमारे गुरुजी ईश्वर के बारे में कुछ लक्षण बताया करते थे। सर्वेश्वरत्वम ईश्वर लक्षणम, संपूर्ण जगत का नियामक ईश्वर है। सर्वशेषित्वम ईश्वर लक्षणम, सारे जगत का स्वामी ईश्वर है। सर्वकर्म समाराध्यत्वम ईश्वर लक्षणम, समस्त कर्मों का सम्यक स्वरूप परमात्मा है। सर्वकर्म फल प्रदत्तम ईश्वर लक्षणम, संसार के सभी प्राणियों के, मनुष्यों की कर्मों का फल प्रदान करने वाला है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। सर्वाधारत्वम ईश्वर लक्षणम, सारे जगत के प्राणियों का आधार है, यही ईश्वर का लक्षण है। सर्वकार्योत्पादकत्वम ईश्वर लक्षणम, समस्त कार्यों के उत्पादक शब्दों का जो अर्थ है वही ईश्वर है और यही ईश्वर का लक्षण है।
समस्त कर्मों का उत्पादक, समस्त कर्मों का प्रत्यक्षदर्शी परमात्मा है, यही ईश्वर का लक्षण है। और सर्व शब्द वाच्यत्व ईश्वर लक्षणम, समस्त शब्दों का जो अर्थ है वो ईश्वर है, इसलिए यही ईश्वर का लक्षण है। और सर्वज्ञान स्वेतर समस्त द्रव्य शरीरत्वम, स्वकीय ज्ञान एवं स्वयं से भिन्न पदार्थों का जो पदार्थत्व होना है वही ईश्वर का लक्षण है। समस्त जगत में जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का जो पदार्थत्व होना है, अर्थात दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिस पदार्थ के अंदर ईश्वर न हो, क्योंकि जिसमें ईश्वरत्व नहीं होगा उस पदार्थ का पदार्थत्व यानी कि अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जगत का अस्तित्व ही परमात्मा के होने का प्रमाण है। जैसे पुत्र का होना ही पिता के होने का प्रमाण है, उसी प्रकार इस संसार का होना ही संसार के रचनाकार परमात्मा श्रीमन नारायण का होने का प्रमाण है। इसलिए इस सारे संसार को देखो, इस सुंदर दुनिया को देखो और इस दुनिया को बनाने वाले प्रियतम प्रभु श्री नारायण को विश्वास करो, नारायण पर विश्वास करो और उसको वंदन करो। बड़े प्रेम से आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। जय श्रीमन नारायण।